تو सबसे पहले ओपन किस तरह करना है, ज़रा आपने IM Academy वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे आप यहाँ पे जैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो IBOs का लॉगिन है, आपने कस्टमर्स पे जाके लॉगिन करना है, ठीक है। अपने अकाउंट में लॉगिन करके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं IM.center, जहाँ पे आप अपने बैक ऑफिस वीडियोस को एक्सेस करते थे। तो IM.center पे जाके यहाँ पे सेम वही यूजर नेम और पासवर्ड आपने दोबारा डालना है और लॉगिन पे क्लिक करके IM.center में लॉगिन हो जाना है। अच्छा, फिर आप देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे होम, कंप्लीशंस, अकेडमीज, क्रिप्टो, गो लाइव, स्ट्रैटेजीज पे आपने क्लिक करना है। स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करके इसको क्लोज आप कर लें। फिर नीचे आप जाएंगे तो ये देख लें, ये हैं सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। हार्मोनिक्स है और ये देखें ये हाईलाइटेड क्यों है, इसका कलर देखें ये कलरफुल है और बाकी सारे ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ये इसलिए क्यों ये बता रहा है कि फिलहाल जो हार्मोनिक्स है ये आपके पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करके तो ये यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये देखें इस तरह स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारा जो है ना ये हार्मोनिक्स का ग्राफ है, ठीक है, जो हार्मोनिक्स ने करके व्हाट डू यू कॉल इट, हार्मोनिक्स इसको स्कैन करके ये पोटेंशियल ट्रेड हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये याद रखें, देखें साइड पे यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ये देखें ऊपर M15, M30, H1, H4 और D, ये यानी कि वो टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने M15 के सिग्नल्स आपने चेक करने हैं, ठीक है। सिग्नल से ये याद रखें कि ये वो नहीं है कि आप बस इसको देख के बस आप फौरन डाल देंगे, फिर वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि फ्यू कंफर्मेशंस हैं वो आपने देखनी है, फिर आपने ये सिग्नल डालना है। तो दाना मकसद ये है कि ये हैं टाइम फ्रेम्स यहाँ पे। तो हम M15 पे शुरू करते हैं, ठीक है। ये M15 का टाइम फ्रेम हो गया। यहाँ पे या xm.com यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये सब ब्रोकर्स हैं, यानी कि आप इस तरह समझें कि जिस तरह डिफरेंट बंदे होते हैं ना और वो सिग्नल्स देते हैं, ऐसे ही आप समझ लें कि ये ब्रोकर्स डिफरेंट बंदे हैं जो सिग्नल्स यहाँ पे जिनके जरिए से सिग्नल्स यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो FX चॉइस है, GBE, हॉट फॉरेक्स, इनमें से आप जो मर्जी यूज कर लें। एजुकेटर मानी जो है वो कहता है हॉट फॉरेक्स यूज करें, यानी कि वो कहता है उसका जो पर्सन जो है फेवरेट, लेकिन आप जो मर्जी हम यूज कर सकते हैं। हम पहले पे क्लिक करते हैं, ठीक, FX चॉइस कर लिया। अब आप देखें ये सब आ गई हैं, लिस्ट आ गई है करेंसीज की, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद रखें कि ये जो सबसे जो लेटेस्ट सिग्नल्स जो आए हैं, ठीक है, वो सबसे ऊपर उनकी लिस्ट होगी, यानी सबसे ऊपर वो मेंशन होंगे। तो सबसे लेटेस्ट फिर यहाँ पे कौन सा आ गया सिग्नल, NZD CAD का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सबसे लेटेस्ट है, रीसेंट है, ठीक है, ये सबसे रीसेंट है। एक बात मैं दूसरी बता दूं कि ये नीचे आप देखें वो टाइम जोन, यहाँ पे आप जरूर अपनी कंट्री के मुताबिक टाइम जोन सेट कर दें, ठीक है। तो हमारे यूके का यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिस्ट आ गई, तो नीचे आप जैसे हमारे यूके का तो लंदन पे आप क्लिक करेंगे UTC+1, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये लंदन के टाइम के मुताबिक ये देखें 10:17, अभी भी 10:17 है। तो ये जरूर आप सेट कर लेना ताकि फिर वो टाइमिंग में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान का सेट करना है तो अगर जाहिर है यूके अगर UTC+1 है, ठीक है, तो पाकिस्तान होगा UTC+6, सही है, हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त क्या टाइम हुआ है, 3:18 हुए या 2:18, आई थिंक 2:18 है। अगर 2:18 हुए ना तो फिर UTC+5, हाँ ये याद रखिए, UTC+5 आप सेट करेंगे पाकिस्तान के मुताबिक फिर टाइम हो जाएगा। यस ठीक है, तो ये देखें अभी मैंने पाकिस्तान के मुताबिक टाइम सेट किया है। अब देखें कि
अब किस टाइम ये सिग्नल आया है, जिस टाइम मैंने कहा कि सबसे लेटेस्ट ये है, फिर उससे सेकंड लेटेस्ट जो है और सेकंड रीसेंट वो ये है, फिर उससे ऐसे आप नीचे चले जाएंगे तो ये सबसे बड़ा ये पता नहीं अब किस टाइम तक आया होगा। पाकिस्तान टाइम होता है 5:30 सुबह इन द मॉर्निंग 5:30 ये ग्राफ आया था स्कैनर पे, हार्मोनिक स्कैनर पे। तो आप देख लें, और सबसे लेटेस्ट ये वाला जो है, अगर आप डी पे क्लिक करें ना क्लिक नहीं करना, डी पे आप बस कर्सर रखें, नीचे आप देख लें आपको टाइम बता रहा है, ठीक है। 1:30 ये रेडी, यानी कि जो इन्होंने कहा था कि 1:30 ये सिग्नल रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये उस टाइम में, इसलिए ये मोस्ट रिसेंट ये है सिग्नल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे टाइम आ जाएगा, डेट भी आ जाएगी 17 सितंबर 2020 1:30 PM, ठीक है। तो आप उसके बाद देख लें, उसके बाद ये M15 का टाइम फ्रेम है ना, तो एक कैंडल M15 का, फिर एक और कैंडल 15 का, एक और कैंडल 15, 3 कैंडल 15 के बन चुके हैं। अच्छा, ये हो गया डी का पॉइंट, ठीक है। ये हो गया करेंसीज लिस्ट। यहाँ पे आप ये देखें सब टूल्स जो है, यहाँ पे आप लाइन, यानी कि लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल आपको जरूरत नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो इसको अच्छा, तो फिर आप देखें यहाँ पे रूलर, रूलर पे आप क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप पिप्स मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि डी से यहाँ जो एंट्री पॉइंट था, यहाँ से अब कहाँ तक पहुंची है ट्रेड। ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ तक आप रखेंगे, ऐसे क्लिक भी करके छोड़ दें तो ये देखें यहाँ पे 0.0095, लास्ट डिजिट को इग्नोर कर दें, 9 पिप्स सो फार ये ट्रेड जब से ये आई है तब से ये 9 पिप्स नीचे आ चुकी है, ठीक है। ये तो बात ये होगी। ये मैं फिलहाल सिर्फ आपको बता रहा हूँ हार्मोनिक को आपने रीड कैसे करना है, बेसिक चीजें जो है। बाद में आप कैसे सिग्नल्स को फॉलो करना है वो बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर आप देखें यहाँ पे साइड पे यहाँ स्टॉप लॉस भी, या हार्मोनिक खुद अपना स्टॉप लॉस भी आपको बताता है, एंट्री पॉइंट भी बताएगा, TP1 वाली जगह भी बताएगा, TP2 और TP3, ठीक है। कभी ये ट्रेड TP1 तक पहुंच जाती है, कभी ये TP2, कभी ये TP3 तक भी पहुंच जाती है, ठीक है। कभी इनमें से एक भी नहीं हिट होता, लेकिन जाहिर है वो अगर कॉन्फर्मेशन दुरुस्त नहीं होंगे तो फिर वो नहीं हिट होगा। तो सिर्फ बताने का मकसद है कि इतना आसान है ये इसको रीड करना कि ये एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। आप देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री कर लेती उस वक्त, किस टाइम 1:30, यानी हमारे सेशन से हाफ एन आवर पहले, तो अभी तक आपको 10 पिप्स मिल जाते आपकी ट्रेड में, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस भी इन्होंने खुद, TP1 भी, ये जो TP1 TP2 TP3 जो ये सेट करता है ना, ये पास्ट के मुताबिक ये सेट करता है स्कैनर, ठीक है। पास्ट में जिस आप देखेंगे लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, पास्ट में जिस एरिया में पहले प्राइस मुतअद्दद दफा जिस एरिया को प्राइस ने हिट किया था, वहां पे ये TP1 सेट करके कहते हैं कि क्योंकि इस जगह इस एरिया में आप देखें ये लाइन जो जा रही है, ये एक मरतबा ये हिट हुआ, फिर यहाँ पे भी प्राइस आई थी इसी पॉइंट पे, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस रही, यहाँ पे भी प्राइस रही। आप देख लें 4-5 मरतबा तो इस एरिया के पास प्राइस पहुंची थी, इस एरिया को हिट किया था, ठीक है। इसलिए इन्होंने TP1 सेट किया यहाँ पे, कि क्योंकि माजी में यहाँ पे अक्सर इस पॉइंट पे अक्सर इस एरिया, इस जोन में अक्सर प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट, यहाँ पे इनके चेंज होती रही, यहाँ पे ठहरती रही। लिहाजा वो कहते हैं कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरी है तो सबसे पहला जो स्टॉप प्राइस का जो कंफर्म्ड है वो ये एरिया हो सकता है। फिर आप देखें TP2 जहां पे उन्होंने सेट किया, ये देखें यहाँ पे इस जोन में, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लाइन पे हो, उस एरिया में देखें, इस एरिया में पहले भी प्राइस यहाँ पे आई थी, यहाँ पे इसी एरिया में। फिर आप पीछे चलें, ये देखें 1 हिट 2 3 4 5 6, कितनी मर्तबा इस एरिया में, यानी जहां पे ये TP2 की लाइन है, इस एरिया पे हिट होती रही प्राइस। इसलिए इन्होंने TP2 यहाँ पे किया। अगर TP1 से भी आगे गुजर गई प्राइस तो नेक्स्ट स्टॉप TP2 होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टॉप जो ज्यादा चांस है वो ये एरिया है TP2 का।
फिर TP3 आप देख लें, TP3 क्यों इन्होंने यहाँ पे लगाया, वही बात, यहाँ पे प्राइस आई, देखें यहाँ पे पहले जहाँ पे C लिखा हुआ, यहाँ पे पहले प्राइस, यहाँ पे 2, फिर देखें 3, 4, 5, 6, कितनी मर्तबा, यानी कि अगर 3-4 मर्तबा हो तो फिर वो एरिया जो है ना उसको कहते हैं कि ये जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक, इसलिए यहाँ पे इन्होंने TP3 को सेट किया, ठीक है, ये यानी कि ये इसलिए बताने के लिए कि इसी तरह जो है ना जो सिग्नल्स आते हैं TP1, TP2, TP3, उनका भी कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो मैन्युअली, ये तो स्कैन किया ना, ऑटोमेटिकली स्कैन में स्कैन किया, वो तो वो ना मैन्युअली वो करते हैं कि चेक करते हैं कि प्रीवियसली कहाँ पे प्राइस रही है, फिर उसके मुताबिक वो TP1 भी बताते हैं, TP2, TP3, इस तरह, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि ये ऑलरेडी फुल सेटअप है, ये हो गया। अच्छा, ये सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपने कैसे इसको फॉलो करना है, ओके। आपने ना 3 इंडिकेटर, ये मैं चेक कर लूं, सर आई कुडंट गेट यू प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ नेट प्रॉब्लम। चलें, ये फिर रिकॉर्डेड है, फिर आप जरूर ना उस टाइम देख लेना, ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं वो बार बार ना रिपीट करूं, ताकि एक्स्ट्रा टाइमिंग स्पेंड। अच्छा, अब आप देखिए, इसको रीड करने के लिए 3 इंडिकेटर्स आपने सेट करने, ठीक है। एक इंडिकेटर जो है, जो पहला आपने सेट करना है, अब इंडिकेटर्स कहाँ से सेट करना है, ये ऊपर आप देख लें, ये वाला पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ इंडिकेटर्स। पहला जो इंडिकेटर है ये है बॉलिंजर बैंड्स। आप यहाँ पे सर्च बार में BOL, यहाँ पे ऐसे बस लिख दें तो बॉलिंजर बैंड्स, जो सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स है, नॉट परसेंट बी और विथ वगैरह नहीं, सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स। इस पे आप देखें, एक मरतबा क्लिक करेंगे तो पीछे आपको ना शेड नजर आएगा, ठीक है। दूसरी मरतबा आप क्लिक करेंगे, वो शेड मजीद डार्क होगा। तीसरी मरतबा आप क्लिक करेंगे, वो शेड मजीद और ज्यादा डार्क होगा। तो कम से कम 3 मरतबा कर लें, ये देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ, 1, 2 और 3, ये देखें पीछे कैसे वो डार्क होता जा रहा था, ठीक है। ये हो गया, बॉलिंजर बैंड्स ऐड हो गए। तो आप देखें, अगर इनमें से अगर इसका थोड़ा सा आपने कम करना है तो आप देखें, जब 3 मरतबा जब मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पे एक मरतबा यहाँ पे आ गया था BB बॉलिंजर बैंड, फिर दूसरी मरतबा यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन, तीसरी मरतबा यहाँ पे। अगर आप क्लिक करें क्रॉस पे तो एक शेड इसका कम हो जाएगा, दूसरी में आप क्लिक करें दूसरा शेड भी कम हो गया, तीसरी में आप क्लिक करेंगे तो ये सारा जो इंडिकेटर है वो रिमूव हो जाएगा। तो 1, 2, 3, अच्छा ये सेट हो गया। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये याद रखें, वेरी सिंपल। हाँ, ये भी याद रखें, कभी ना इस तरह ग्राफ इस तरह होता है तो आप ना वो आपको वो स्टॉप लॉस भी नहीं नजर आ रहा, आप जूम आउट कर रहे हैं बार बार, उसके बजाय आप यहाँ पे ना, यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर में लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें, ड्रैग करेंगे तो ये थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, फिर देखें सारी इंफॉर्मेशन आ गई, स्टॉप, एंट्री, TP1, TP2, TP3 सब, ठीक है। और अगर आपने इसको करना है, ग्राफ को अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है तो आप नीचे से, या जहाँ पे कर्सर में लगा यहाँ पे प्रेस करके, प्रेस एंड होल्ड, फिर राइट तरफ ऐसे ड्रैग करें, देखें सारा पीछे से ग्राफ नजर आ रहा है। फिर मैं वापस अगर करूंगा तो ऐसे जूम आउट होगा, तो ये याद। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इनके ऐसे है ग्राफ तो आपने इसको जरा ठीक करना है, सीधा करना है, तो आप यहाँ पे किसी भी एरिया पे, एम्प्टी एरिया पे क्लिक एंड होल्ड और फिर मूव, ये देखें, ताकि आपके लिए ना आसानी हो, फुल आप देख सकें। अब देखिए बॉलिंजर बैंड्स का क्या चक्कर है, ये याद रखिए। अब ये नहीं कि जो जिनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं है या एक्सेस नहीं है लैपटॉप को, वो कहें जी ये हमारे लिए नहीं है। ये अब गौर से सुनेंगे, यही चीज आपको मोबाइल फोन पे भी हम सेट करवा कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बॉलिंजर बैंड्स का ये कॉन्सेप्ट है और इसका ये सिस्टम है, ये इस तरह वर्कआउट होता है कि इसके 2 एजेस हैं, यानी कि 2 बाउंड्रीज हैं, एक टॉप वाला एज, ये देखें जहां पे कर्सर, और एक नीचे वाला एज, ठीक है। जब भी प्राइस टॉप वाले एज को क्रॉस कर जाए या उसके करीब पहुंच, यानी कि उसको या टच कर जाए, उसके बाद हमें पता है कि अब प्राइस वापस रिटर्न होगी। यानी कि इन दोनों बाउंड्रीज के दरमियान जो प्राइस है, जो कैंडल्स हैं और मार्केट है, वो बाउंस होती रहती है।
जब कैंडल्स उसके टॉप एज के करीब जाते हैं तो बाउंस होकर या उससे बाहर निकल जाते हैं, बाउंस होकर वापस उसने आना होता है। तो ये हमें कंफर्म हो जाता है कि अब इसने वापस आना है। जब नीचे वाली एज को के करीब पहुंचे या उसको टच करे तो ये प्राइस बाउंस होकर, यानी कि आप ये समझें कि इन दोनों बाउंड्री से प्राइस बाहर निकलना पसंद नहीं करती, ठीक है। इन दोनों बाउंड्री से यानी बॉलिंजर बैंड से बाहर प्राइस निकलना पसंद नहीं करती, ये सिंपल बात है, ठीक है। अब आप देखें, इसी बात को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या हुआ, सेल वाले कैंडल्स बने और इन्होंने टच किया बॉलिंजर बैंड्स को, फिर इसने बाउंस करके क्या हुआ, बाई की तरफ चला गया। ये देखें कैसे, बाई की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर सेल, ये तो मैटर नहीं करता, ये ना एज पे है। फिर आप देखें जब टॉप एज पे जब पहुंचा बाई का कैंडल, उसके बाद क्या हुआ, इससे बाउंस करके नीचे आया। फिर आप देखें यहाँ पे टॉप एज को क्रॉस भी किया या उसको टच किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस देखें नीचे ड्रॉप हुई, यानी कि वापस रिटर्न हुई, ऑपोजिट साइड पे गई। फिर आप देखें नीचे, अब यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया वो निकोले बॉलिंजर बैंड को, इसके बाद इसने वापस रिटर्न होना, यानी कि इसने मजीद नीचे नहीं जाना, और वही बात हुई। फिर आपने इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, ये रात को स्पेशली काफी होता है, मार्केट जब स्लो होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बस साइडवेज ये चलती है, साइडवेज। अब सुबह क्या हुआ, सुबह आप देख लें, जब स्पेशली जो लंदन सेशन जो ओपन हुआ तो उस वक्त आप देखें, फिर ये यहाँ पे था वो निकोले एज पे, इसके बाद क्या हुआ, फिर आप देखें प्राइस कैसे बाउंस हुई ऊपर की तरफ यहाँ तक गई, यानी कि बॉलिंजर बैंड से भी बाहर निकल गई, लेकिन निकलने के बाद अब क्या हो रहा है, अब आपको नजर आया, अब निकलने के बाद क्या हुआ, मजीद ये ऊपर गई या ये देखें कैसे वापस रिटर्न हुई। तो ये एक कंफर्मेशन है बॉलिंजर बैंड, इसको आपने चेक करना है कि जब भी आप इस सिग्नल को फॉलो करेंगे। मैं मजीद आगे बताता हूँ, फिलहाल जो क्वेश्चंस हैं उनको पोस्टपोन रखते हैं। अच्छा, ये तो बॉलिंजर बैंड इस तरह वर्क होता है, ठीक है। RSI का आप सबको पता है कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। 30 से नीचे है RSI तो हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गई है कि अब बाई करेंगे, यानी कि प्राइस ने अब रिटर्न होना है, यानी कि सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब प्राइस जो है वो बाई की तरफ जाएगी। जब RSI 70 से ऊपर हो तब क्या होता है कि आपको ये समझ आ गई और आपको ये इंडिकेशन मिल गया कि अब बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, अब प्राइस ने नीचे सेलिंग की तरफ आना है, ठीक है। इसलिए आपको RSI टीच करके आपको कहा कि इसको खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। अब जिन्होंने इतने ज्यादा ट्रेड्स माशाल्लाह ग्रुप में बार बार भेजते रहे, अपना होमवर्क मुकम्मल किया, होमवर्क हमने सिर्फ 5 ट्रेड्स दिया था, माशाल्लाह उन्होंने उससे भी ज्यादा लगाई, यानी खूब प्रैक्टिस की RSI की। अब उनके जहन में ये बात बैठ गई है, ठीक है। जब भी आप उनसे पूछेंगे तो फौरन उनके जहन में आएगा 70 से ऊपर तो फिर जाहिर है प्राइस नीचे आएगी जी, हमने सेल करना है। 30 से नीचे है RSI तो हमने जी इसके बाद सेलिंग बहुत हो चुकी है, अब इसने बाई की तरफ आना है, लिहाजा हमने बाई की ट्रेड लगा देनी है। ये तो एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है। अब आप देखें इस वक्त आप देखें ये जो फर्स्ट जो सिग्नल है, फर्स्ट सिग्नल जहां इसका डी पॉइंट है वो है एंट्री पॉइंट, ठीक है। वहां पे है कि जब भी यानी कि ये हार्मोनिक्स का हमें बता रहा है कि जब डी पॉइंट पे पहुंचे तब इसकी एंट्री का वक्त आ गया है। लेकिन एंट्री से पहले आपने कंफर्मेशंस देखनी है, कंफर्मेशंस आपने 3 देखनी है कि अगर 3 इंडिकेटर्स हैं, तीनों इंडिकेटर्स आपको सेम बात बता रहे हैं तो फिर आपने वो ट्रेड लगानी है, ठीक है। अगर तीनों इंडिकेटर्स आपको सेम बात बता रहे हैं फिर आपने वो ट्रेड विदाउट एनी फियर आपने लगा देनी है। अगर तीनों में से सिर्फ 2 इंडिकेटर सही दे रहे हैं, यानी कि आपके जो हार्मोनिक का जो सिग्नल है, हाँ एक और बात बहुत जरूरी है, कि आपको कैसा पता कि ये सेल का सिग्नल है या बाई का है, वो आप देखें वेरी सिंपल है कि जब सेल की ट्रेड लगाते हैं तो प्रॉफिट कब मिलता है, जब प्राइस नीचे की तरफ आए, यही बात है ना। और जब आप बाई की ट्रेड लगाते हैं तो प्रॉफिट कब मिलता है, जब
جب مارکیٹ کی پرائس اوپر کی طرف جائے. یہ تو ایک بڑی سمپل بات ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے ظاہر ہے جب انٹری اوپر ہے, اوپر کی طرف انٹری ہے, یہ دیکھیں انٹری لکھا ہوا ہے, اوپر کی طرف انٹری ہے, ٹی پی 1 نیچے کی طرف ہے, ٹی پی 2 اس سے بھی نیچے ہے, ٹی پی 3 اس سے بھی نیچے ہے, تو ظاہر ہے ایک بندہ جو صرف بیسک ایجوکیشن کے بعد اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بائی کا سگنل نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ بائی کریں گے تو انہوں نے پھر ٹی پی 1 ٹی پی 2 ٹی پی 3 نیچے کی طرف کیوں سیٹ کیا ہوا ہے. تو یہی بات ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سیل کا سگنل ہے نہ کہ بائی کا. یعنی کہ یہ کامن سینس آپ کر لیں کہ ویری اسٹریٹ فارورڈ چیز آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. اگر بائی کا سگنل ہوتا تو یہاں پہ سگنل ہوتا, ٹھیک ہے, یہاں پہ انٹری لکھی ہوتی, انٹری, یہاں پہ ٹی پی 1 ٹی پی 2 ٹی پی 3 اس طرح ہو. ظاہر ہے کیونکہ نیچے سے بائی کرتے ہیں اور پھر اوپر کی طرف پروفٹ ملتا ہے, اوپر سے جب سیل کرتے ہیں تو نیچے کی طرف پروفٹ ملتا ہے. تو یہ ظاہر ہے ویری کلیئرلی یہ سیل کا سگنل ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ سگنل آیا اور آپ نے اس کو دیکھا کہ بولنجر بینڈز آپ کو کیا بتا رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ آپ مجھے بتائیں, کوئی مجھے چیٹ میں بتائے. جی میری آواز وہ ریٹرن ہو رہی ہے تو پلیز آپ وہ میوٹ کر رکھیں. اچھا یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ انٹری پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھ لیا. آپ نے صرف بولنجر بینڈز کو پہلے دیکھنا ہے بس. آپ مجھے بتائیں کہ اس پوائنٹ پہ بولنجر بینڈز آپ کو کیا انڈیکیشن دے رہا تھا. آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب یہاں سے پرائس مزید اوپر جائے گی, یا یہ بتا رہا تھا کہ اب یہاں سے پرائس نیچے کی طرف ریٹرن ہوگی. نیچے کی طرف, بالکل نیچے کی طرف. اس کی وجہ کیوں ہے, یہ کیوں, وائی, بیکاز آپ کو بتایا ہے کہ بولنجر بینڈز کے ٹاپ ایج پہ جب پہنچتی ہے پرائس, یا اس سے جب باہر نکل جائے پھر تو اور زیادہ کنفرمیشن ہوگی, اور زیادہ پکی بات ہوگی. تو ظاہر ہے اس سے کیا انڈیکیشن مل رہا ہے کہ اب اس نے واپس آنا ہے. تو بولنجر بینڈز نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو سیل کا سگنل ہے نا, یہ ایک کنفرمیشن آپ کو مل گئی کہ واقعی یہ تو کوئی اچھا سگنل ہے, ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ مارکیٹ جو ہے یہ ہمارے حق میں چلے گی اور یہ ٹریڈ ہمارے حق میں جائے گی, ٹھیک ہے. یہ تو ایک کنفرمیشن ہو گیا. پھر اب نیچے آتے ہیں آر ایس آئی کی طرف. اب آپ بتائیں, وہیں پہ میں کرسر لگا رہا ہوں, جہاں پہ ڈی ہے نا وہیں پہ میں کرسر لگا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آر ایس آئی آپ کو کیا بتا رہا ہے, آر ایس آئی کیا انڈیکیشن دے رہا ہے. افضال صاحب آپ مجھے بتائیں پلیز, افضال صاحب کو جواب دینا. جی 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 سر, اچھا یہ بتائیں کی طرف آر جا ایس, وی گونا جی سیل ہے, سوری, وی گوئنگ ٹو سیل ہے نا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. آر ایس آئی بھی آپ کو دیکھیں سیل کا انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یس, یعنی کہ بولنجر بینڈز نے بھی آپ کو اشارہ دے دیا گرین سگنل کہ یس دس سگنل از گڈ, دس پیٹرن از گڈ, دس کن از گڈ. آر ایس آئی نے بھی بتا دیا یس دس کن از گڈ, دس سگنل از گڈ. یعنی کہ ظاہر ایک کنفرمیشن سے 2 confirmations are better. اب 2 confirmation سے 3 confirmations are better. Yes. تو اب ہم نے تیسری کنفرمیشن کو بھی, یعنی کہ تیسرا انڈیکیٹر ہم نے ایڈ کرنا ہے. وہ آپ دیکھیں انڈیکیٹرز پہ جائیں, یہاں پہ آپ ٹائپ کریں STOCH, بس اتنا ٹائپ کر دیں STOCH. یہ لسٹ آ جائے گی. یہ 2 انڈیکیٹرز ہیں, ایک صرف سٹوکاسٹک الون ہے, ایک سٹوکاسٹک آر ایس آئی ہے. آپ نے سٹوکاسٹک آر ایس آئی پہ کلک کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیں نیچے کی طرف اب کیا ہوا, یہاں پہ یہ انڈیکیٹر بھی سیٹ ہو گیا. اب میں انڈیویجولی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انڈیکیٹر کیسے کام کرتا ہے. آپ کو بولنجر بینڈز کے بتا دیا,